नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि 25 तारीख से यानी कि 25 अक्टूबर से छठ मैया की पूजा होने वाली है। इस दिन नहाए खाए से लेकर खरना होगा, फिर डूबते हुए सूर्य की पूजा होगी, फिर उगते हुए 28 तारीख को उगते हुए सूरज की पूजा करके फिर हमारा यह व्रत पारण होता है। तो आइए आपको कुछ नियमों के बारे में बात करते हैं। 6 नियम ऐसे हैं जो हमें छठ पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। नहाए खाए के दिन क्या करना चाहिए, हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, उस खरना के दिन हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, डूबते हुए सूरज की जब हम पूजा करते हैं उस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इन सब की जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत आशा करती हूँ आप लोगों से ज़रूर कमेंट करके जय छठी मैया लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ छठ का व्रत होता है कि नहीं होता। क्योंकि बिहार के साइड में यह बहुत धूमधाम से व्रत मनाया जाता है और छठ का यह जो महापर्व है, महापर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत कठिन व्रत भी है। नवरात्र है तो हम 9 दिन सुबह जो है पूजा पाठ करने के बाद हम जो है चाय नाश्ता हम जो भी होते हैं फलाहार करके रह लगते हैं। लेकिन इसमें तो ये उपवास का व्रत होता है, इसमें स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुत कठिन व्रत भी होता है। जितनी भी महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं या संतान की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप लोग बताइएगा कि ऐसा भी है कि छठ के व्रत में हम जो मन्नत मांगते हैं, चाहे संतान के लिए मांगते हैं। जिस बहनों के पास कुछ बहनें की गोद सूनी है तो मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करूंगी कि हे छठी मैया, जिनकी भी गोद आज तक आपने सूनी कर रखी है उनकी इस छठी के व्रत में खुशखबरी देना और उनकी गोद भरी भरी कर देना, भर देना छठी मैया। और मैं आप भी सब बहनों से कहूँगी कि आपके संतान नहीं है तब भी आप इस छठ का व्रत रख सकती हैं, क्योंकि छठी मैया आपको अगली साल जब छठ का व्रत आएगा तो आपको संतान देंगी, आपकी गोद हरी भरी रहेगी। इसलिए आप भी छठ मैया की व्रत कर सकती हैं और जिनके संतान है अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए भी इस व्रत को रख सकती हैं। और जो महिलाएं चाहती हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे और हमेशा बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहे और कोई दुख बीमारी संकट हमारे संतान पर ना आए, हमारे पति पर ना आए, उनको भी ये बड़ी श्रद्धा मन से पूजा करनी चाहिए। छठ का जो व्रत है ये श्रद्धा से, विश्वास से, छठी मैया का विश्वास और उनकी कृपा पाने के लिए इस व्रत को हम करते हैं। जितनी भी हमारी प्यारी बहनें छठ का व्रत रखती हैं उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, बहन प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी जितनी भी प्यारी बहनें होंगी। आज मैं आप लोगों को विशेष जानकारी बताने वाली हूँ कि मासिक धर्म में हम पीरियड के दौरान छठ मैया का व्रत करें कि ना करें, हम सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे दें। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि यह जो है छठ का पर्व जो है, यह विश्वास छठी मैया का कृपा पाने के लिए है। इतने दिन के बाद हम साल भर इंतजार करते हैं, छठ का व्रत आएगा, हम पूजा करेंगे, हम ये साड़ी पहनेंगे, हम इस तरह से श्रृंगार करेंगे, हम इस तरह से भगवान को अर्घ्य देंगे। तो हम अपनी मन और विश्वास की आस्था को, इसको हम टूटने नहीं देंगे। चाहे अगर हमारा मासिक धर्म आ जाता है, उसे भगवान करें कि ना आए, लेकिन जिन भी बहनों का आ जाता है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उनको चिंता करने की जो ज़रूरत है। मानसिक पूजा भी होती है, आप चाहे तो मानसिक पूजा कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं। अगर आपके घर में कोई है तो आप उनसे करवा सकती हैं, वो अगर सक्षम है, खुशी मंगन से आपसे आपकी पूजा करते हैं तो आप उनसे करवा लीजिए। अगर वो नहीं करने को तैयार हैं, अगर आप अकेली हैं, कहीं दूर हैं अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, आपका पूजा पाठ करने के लिए कोई नहीं, इस छठ के व्रत को हम जो है यदि करने वाले हैं तो कोई कर सकती हैं, यदि नहीं करते हैं, आप अकेली हैं तो प्लीज़ आप इस व्रत को पूरा कीजिएगा। व्रत को खंडित मत कीजिएगा, क्योंकि यह व्रत जो है बीच में छोड़ा नहीं जाता। या तो हम किसी को दे देते हैं, अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, हमें कोई ऐसी परेशानी है शरीर से, हम नहीं रख पा रहे हैं, हम सक्षम नहीं हैं रखने में, मतलब हमको कोई ऐसी परेशानी आ गई जिसको हम व्रत नहीं रख सकते हैं, या हमारा कोई भी जो भी दिक्कत हो, तो आप इस व्रत को दूसरे को, अपने बहू की, बेटी को, जो भी लेना चाहते हैं उनको आप दे सकती हैं। ऐसे ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए व्रत को, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है और बहुत कृपा वाली व्रत होती है। इसमें छठी मैया आपको ज़रूर से ज़रूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप व्रत रखो और आपको व्रत का प्रभाव और आपको व्रत में छठी मैया की कृपा ना प्राप्त हो। और जितनी भी बहनें इस हमारी वीडियो को देख रही हो, ज़रूर से ज़रूर अपनी बहनों के पास शेयर करें कि इस छठ के व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यदि आप किसी को दूसरे को दे दें, यदि आप मासिक धर्म के दौरान हैं और आपके पास कोई नहीं है पूजा करने के लिए, तो मैं आपको कह रही हूँ आप पूजा पाठ कीजिए। बस आप स्वच्छता का ध्यान रखिए। आप बाल धुलकर पूजा कर सकती हैं और जो है
प्रसाद भी बना सकती हैं। आपको प्रसाद बनाने में साफ का वस्त्र पहनकर नहा धोकर आप जो है प्रसाद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छठी मैया का दिया हुआ सब हमारे पास है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं वो छठी मैया सब कुछ जानती हैं, उनको सब पता है। ये प्राकृतिक है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है, छठी मैया की देन है। जब तक छठी मैया चाहेंगी तब तक ये हमारे पास रहेगा, वरना जो है छठी मैया का आशीर्वाद ही है। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं पाप होगा, ये होगा, वो होगा। क्या पाप होगा? बहुत सारे लोग ऐसे जीव जंतु को जो मीट खाते हैं, दारू शराब पी लेते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो पाप नहीं होता। और हम मासिक धर्म के दौरान अगर हमारी आस्था है और छठी मैया में हमारी पूजा करने का दिल से मन है, हम उनका कृपा पाना चाहते हैं, यदि हम पूजा कर ले तो इसमें पाप हो जाता है। मेरी समझ से तो ऐसा कोई पाप नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए अशुभ है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए, व्रत को पूरा करने चाहिए। अगर आपके पास में कोई नहीं है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस व्रत को कीजिए। अगर आपके पास कोई है सपोर्ट करने के लिए, आपकी व्रत करने के लिए, आपके अर्घ देने के लिए, आपका प्रसाद बनाने के लिए, तो जो है आप करिए, करवा लीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर से आप कीजिए, किसी के कहने पर बिल्कुल मत आइए, क्योंकि 10 मुँह रहते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं। 10 लोगों की आप सुनेंगी तो 10 तरह की बातें आपको सुनना पड़ेगा, मन इधर उधर जाएगा। तो मन को एकाग्र कीजिए, मन में आस्था रखिए। और बहुत सारी बहनों के मन में होगा, जैसे जो है नहाय खाए के दिन शनिवार से व्रत स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे महिलाओं के बहनों के मन में होगा कि हम बाल धुले कि ना धुले। तो मैं आपको बता रही हूँ, बाल आपको जरूर धुल लेना चाहिए। शनिवार है, वार से बड़ा त्यौहार होता है, ऐसा नहीं है, आपको बाल धुल देना चाहिए और आपको साफ वस्त्र पहनना चाहिए। और आपको ये भी बता रहे हो, हाँ, तो ये एक बात थी हमारी, मासिक धर्म पूजा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन में आस्था रखकर माता रानी से जो भी गलती हमसे होगी, माता रानी क्षमा करना, मेरी बहुत आस्था है। आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे संतान के ऊपर बनाए रखना। मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। छठी मैया आपको दिव्य वरदान देती हैं, क्योंकि ज़्यादा विश्वास के साथ जब हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हम और आस्था के साथ पूजा करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, तो छठी मैया और प्रसन्न होती हैं और हमारी हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। तो इस तरह से आपको जरूर कर लेना चाहिए। और हाँ, आपको ये बता दें कि जो है छठ के व्रत में पीला सिंदूर आपको यूज करना चाहिए। देखिए कि जैसे मैं आज यूज की हूँ पीला सिंदूर वीडियो बनाने के लिए। वैसे सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये सफ़ेद, तो इसमें ये तो मैं वीडियो बनाने के लिए पहन ली हूँ, बाकी उस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। चुनरी जरूर पहनना चाहिए, चुनरी हमारी सौभाग्य का प्रतीक होता है, इससे छठी मैया हमको सौभाग्यवती हमेशा बने रखने की, हमारा सुहाग अमर रखने का वरदान देती हैं। चुनरी लीजिएगा, लाल पीली साड़ी पहनिएगा, बहुत शुभ होता है। पीला सिंदूर यूज कीजिएगा, बाल आपका धुला हुआ होना चाहिए। वस्त्र भी जैसे पहनी हुई साड़ी आपको नहीं यूज करना है, आपको हमेशा कोरी साड़ी यूज करना है। छठ के व्रत में हमेशा एक वस्त्र जरूर लेना चाहिए, चाहे सस्ती हो महंगी हो, जैसे आपका सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आप एक वस्त्र जरूर लीजिएगा। छठ मैया की पूजा में यदि आप कोरी साड़ी, बहुत लोगों के मन में होगा धुली ले लेंगे, ऐसा नहीं करने, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको नई साड़ी लेना ही पड़ता है। हाँ, दूसरा है प्रसाद बनाने के लिए। जैसे खरना के दिन जो हम प्रसाद बनाते हैं, तो हमें जो हम जिस चूल्हे पे हम रोज़ खाना बनाते हैं उस पे हमें नहीं बनाना चाहिए। खरना का प्रसाद के लिए जो भी हम, क्योंकि पूरा दिन हम उपवास व्रत रखते हैं छठी मैया के लिए, तो उसमें हम लहसुन प्याज यूज कर लिए होते हैं, जूठा हो जाता है। कहीं कहीं गैस ऐसी चीज़ है, कहीं कहीं नहीं हम पोछा लगा सकते हैं, अंदर बाहर कहीं कुछ छींटा पड़ जाता है, तो बहुत, क्योंकि छठ के व्रत में स्वच्छता का बहुत ध्यान किया जाता है, स्वच्छता बहुत जरूरी है, इसलिए साफ सुथरे से ही हमें बहुत सफाई का ध्यान रखना होता है। तो यदि हम मिट्टी के चूल्हे पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, यदि हम मिट्टी के चूल्हे पे नहीं बना रहे तो हम ईंट का चूल्हा बना लें। अगर ईंट का भी हम नहीं बना पा रहे हैं तो हमें नया गैस लेना चाहिए। तो हमें ईंट का चूल्हा भी नहीं मिले तो हम गैस का यूज कर ले सकते हैं। गैस हमें एक नई गैस में रखना चाहिए, हमें पुरानी जिस पे हम रोज़ खाना बनाते हैं वो गैस हमें बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। नया गैस का हम जो है एक रख लें, क्योंकि जब हमें हर साल व्रत रखना होता है तो हमें जैसे एक ही चूल्हे का सिलेंडर हम लेके जाके बस रख लें, चूल्हे वाला, उस पर हम बना सकते हैं माता रानी का प्रसाद। खरना के दिन जो है रसिया और रोटी खाने का नियम है, जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उस दिन आप रसिया, चाहे गुड़ का रसिया बनाइए, जिसे हम खीर कहते हैं, खीर रोटी रसिया और रोटी जो भी आपके यहाँ खाया जाता होगा उसको आप खाइएगा। उसके बाद कद्दू का चावल जो है नहाए खाए के दिन कद्दू, चने की सब्जी, रोटी जो भी खाते हैं, जो भी आपके यहाँ खाया जाता होगा आप लोग खाइएगा। कहीं कहीं लोगों के यहाँ अलग अलग नियम होता है, आप अपने यहाँ के जैसे आपके यहाँ होता होगा सेम वैसे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपको नहाए खाए के दिन करना है, विशेष ध्यान देना है सफाई का, स्वच्छता का, इन सब चीज़ों का, चूल्हे का विशेष ध्यान देना है। और चूल्हे की जब भी आप खरना का प्रसाद बनाएं तो चूल्हे की पूजा कर लेना भी जरूरी होता है। धूप दीप दिखाइएगा, फूल चढ़ाइएगा, धूप बत्ती जला कर रख दीजिएगा, छठी मैया से प्रार्थना कीजिएगा, हे छठी मैया मैं आपका प्रसाद बनाने चल रही हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कि मेरे से कोई गलती ना हो, मैं आपकी पूजा बहुत श्रद्धा मन से कर रही हूँ, आप हमारी संतान की, हमारे पति की, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से छठी मैया से प्रार्थना करके हमें प्रसाद को बनाना है। खीर, रसिया और रोटी बनाना है। और हम लोगों के यहाँ को तो जो रसिया और रोटी बनता है, सबसे पहले हम अपने घर के जेंट्स लोगों को यानी कि आदमी लोगों को देते हैं, बच्चों को देते हैं, फिर हम लोग खुद प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है सूर्य को, फिर जो है दूसरे दिन जो होता है व्रत रखते हैं, उसको भी हम सूर्य डूबते हुए सूर्य को जल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा आपको डूबते हुए सूर्य को पीला सिंदूर जरूर मांग भर के, जब भी आप पूजा के लिए जाइएगा, जिस दिन होता है उगते हुए सूरज को, तब भी आपको पीला सिंदूर लगाना है। पूजा का जो भी सामग्री होगी ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ इस तरह से आप लोग जरूर करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी खरना का प्रसाद बनाइएगा, नहीं 4 दिन का बहुत कठिन व्रत होता है, तो चारों दिन विशेष जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग मत कीजिएगा। आपके घर में जो जितने भी सदस्य हैं उनसे कहिएगा, अगर आपका कहना मानते हैं कि उस दिन धूम्रपान जो है, जो भी है नशे वाली कोई भी चीज़ें ऐसे ना करें घर में, क्योंकि सफाई का बहुत विशेष ध्यान होता है छठी मैया के व्रत में। तो कोई जो जिसके घर में कोई कुछ जैसे भी जो भी करते होंगे आप लोग समझ जाइएगा, वो बिल्कुल भी ना करें। नशे से दूर रहिए, बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं, सात्विक बिल्कुल भोजन बनाइएगा, वही आप लोग ग्रहण कीजिएगा। इससे छठी मैया प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। इस तरह से करेंगे तो आपको जरूर से जरूर छठी मैया का पूरे व्रत का प्रभाव आपको मिलेगा, पूरा फल मिलेगा, पूरी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो आशा करती हूँ इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए जरूर उपयोगी होगी और हमारा वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक बार फिर से कहूँगी, आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आप छठी का व्रत कर रही हैं और कहाँ से कर रही हैं, हमारी वीडियो को आप देखते हैं कि नहीं। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए। राधे राधे, जय छठी मैया की।